Hello बच्चों, let's read this question. The question says Darwin's dash are classic examples of adaptive dash. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो डार्विन्स हैं, तो डार्विन की जो यहाँ पे एग्जाम्पल्स की हम बात कर रहे हैं वो क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ एडिट इसमें अडेप्टिव क्या है, तो ये हमें बताना है इसके बारे में। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपनी की कॉन्सेप्ट की तो यहाँ पे ये जो अडेप्टिव डैश दे रखा है, एक्चुअल में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डार्विन की और डार्विन जो क्या है एक नेचुरलिस्ट थे, एक नेचुरलिस्ट हैं और उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में हमें बताया कि कैसे नेचर जो है सिलेक्ट करती है, जो बेस्ट होता है वो उसकी नेचुरल सिलेक्शन होती है और आगे उसको चांस मिलता है, वो अडेप्टेशन करता है और आगे चांस करता है रिप्रोड्यूस करने का, अपना ब्रीड जो है, अपने ऑफस्प्रिंग्स, अपनी ब्रीड, अपने उनको आगे प्रोसेस करने के लिए। तो ये डार्विन था। यहाँ पे बात हो रही है डार्विन्स की क्या, तो डार्विन ने क्या फाइंड आउट किया था, तो डार्विन की फिंचेस की यहाँ पे बात हो रही है। तो डार्विन ने क्या फाउंड किया था, डार्विन्स फिंचेस, यहाँ पे जो फिलअप में पहले क्या आएगा, डार्विन्स की फिंचेस। तो यहाँ पे बात हो रही है फिंचेस की। तो जो डार्विन की जो फिंचेस थी वो क्या थी, आर द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ, आर अ क्लासिक एग्जाम्पल्स ऑफ एडिटिव रेडिएशन। एडिटिव रेडिएशन की बात हो रही है। अब एडिटिव जो रेडिएशन है इसको हम बोलते हैं, जो इसको जो हम बोलते हैं ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। अब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं कि जो डार्विन फिंचेस हैं ये एक एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है एडिटिव रेडिएशन का, जिसको हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या कर रहे हैं, जो एडिटिव जो रेडिएशंस हैं इसकी वजह से, या एडिटिव रेडिएशन या डाइवर्जेंट जो इवोल्यूशन है ये आपका क्यों है, यहाँ पे आपका क्या है, वन स्पीशीज जो अराइज हुई, ये फिंचेस की जो बात हो रही है यहाँ पे, वन स्पीशीज radiate out into radiate out into different environment, into different environment में, and और उसके बाद एंड रिजल्ट ऑर्गेनिज्म दैट लुक डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट एनवायरमेंट में रेडिएट हुई और जो एक स्पीशीज जो उसमें बनी, एंड एज अ रिजल्ट यहाँ पे क्या हुआ, इसमें प्रोड्यूस, एज अ रिजल्ट प्रोड्यूसेस ऑर्गेनिज्म जो आगे बने उनके ऑर्गेनिजम्स दैट लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, look different from each other different from each other and they may differ, और उनके और भी बहुत सारे डिफरेंसेस उनके बीच में था। तो उन्होंने देखा कि ये जो आपके जो फिंचेस थी, एक्चुअल में ये फिंचेस डार्विन को कहाँ मिली, दे फाउंड द फिंचेस, दे मतलब इसमें डार्विन फाउंड दीज फिंचेस, ये आपके जो फाउंड फिंचेस उनको कहाँ पे मिली थी, आइलैंड ऑफ, ऑन डिफरेंट आइलैंड ऑफ गैलापागोस, जो कि आपका इसमें जो आपका इसमें आइलैंड है, ये आपका आइलैंड ऑफ गैलापागोस आइलैंड डिफर वन अनदर मेनली, और ये आपकी डिफरेंस कहाँ थी, दे आर differ from each other, they are differ from each other तो डिफरेंट इसमें डिफरेंट कैसे थी, इसमें मेनली इन साइज, अदर मेनली इन साइज एंड
देयर बीक शेप, जो उनकी जो बीक थी, उनकी जो चोंच थी, उसके शेप पे, उनकी जो बीक थी, बीक शेप वो डिफरेंट डिफरेंट थी, क्योंकि उनका जो फीडिंग हैबिट था वो डिफरेंट था। फीडिंग शेप ड्यू टू डिफरेंट फीडिंग हैबिट, ड्यू टू डिफरेंट फीडिंग हैबिट की वजह से उनकी जो बीक शेप थी वो क्या हो गई थी, फीडिंग हैबिट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैबिट फीडिंग हैबिट की वजह से उसमें क्या था, लेकिन फिर भी क्या करते थे, बट दे आर क्लोजली रिलेटेड, बट स्टिल दे आर क्लोजली रिलेटेड भी थी, वो क्लोजली रिलेटेड थी। क्लोजली रिलेटेड कैसे थी, दे इवॉल्व फ्रॉम, क्यों, दे इवॉल्व फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, दे इवॉल्व फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। एक इंसेस्टर होने के बाद भी वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की बनी, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसमें आपका डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, इसीलिए इसको बोलते हैं। फ्रॉम कॉमन, जो क्रॉम जिसमें जो आपका जो कॉमन एंसेस्ट्रल सीड ईटिंग, जो उनका एंसेस्टर था वो कौन सी थी, सीड ईटिंग ग्राउंड फिंचेस थी। और वहां से डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट में उन्होंने अलग अलग तरीके से वो उनका जो ग्रोथ हुई उनकी, तो ग्राउंड फिंचेस। एंड अब ये क्या करते हैं, ये साउथ अमेरिका में ये प्रेजेंट होती थी, कहाँ प्रेजेंट होती थी, अमेरिका में साउथ अमेरिका में ये के आइलैंड पे ये प्रेजेंट होती थी इसमें, और मेन लैंड पे प्रेजेंट होती थी, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये आपका एक कॉमन एंसेस्टर है, फिर भी डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट की वजह से आपका ये डिफरेंट फिंचेस जो प्रोड्यूस हुई, इसीलिए हम इसको कहते हैं, ये बेस्ट एग्जाम्पल है अडेप्टिव रेडिएशन का। तो ये आपका बेस्ट एग्जाम्पल है, क्लासिक एग्जाम्पल है अडेप्टिव रेडिएशन का, जिसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। एक कॉमन एंसेस्टर है इसमें, लेकिन फिर भी डिफरेंट डिफरेंट फिंचेस जो है वो प्रोड्यूस हुई, उनकी जो फीडिंग हैबिट है, एंसेस्टर उनका एक ही सेम है, इसीलिए हम इसको अडेप्टिव रेडिएशंस कहते हैं। तो हमारा आंसर जो इसमें क्या आ जाएगा, हमारा एग्जाम्पल आ जाएगा डार्विन फिंचेस। तो एग्जाम्पल हम यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, आंसर यहाँ पे हमारे फिलअप में क्या आ जाएगा, पहले इसमें आ जाएगा फिंचेस आ जाएंगी, डार्विन फिंचेस, और दूसरे फिलअप में यहाँ पे आ जाएगा अडेप्टिव अडेप्टिव रेडिएशंस ये हमारा आंसर आ जाएगा उन दोनों फिलअप्स में। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।